मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव रणीपुर। एक दिन उस गांव में आंधी और तूफान आया और बारिश होने लगी। बिजली तो जैसे आए दिन रोज जाने लगी और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। गांव के लोग घरों में कंदील लगाकर रहने लगे और इसी अंधेरी तूफानी रात में गांव के कुछ बच्चे एक पुरानी झोपड़ी के अंदर कंदील की हल्की रोशनी में बैठे हैं, चेहरे पर उत्सुकता और कैलाश चाचा की राह देखते हुए। बाहर तेज हवाएं और बिजली गरज रही। अरे देखो ना, फिर से बिजली चली गई। पूरे गांव में अंधेरा हो गया है। बिजली का तो रोज का हो चुका है। बारिश आई नहीं कि बिजली गायब। हाँ, और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। काश बिजली जल्दी आ जाती। पर पता है, इस अंधेरे में तो और भी डर लगता है। चिंता मत कर, बस अब कैलाश चाचा आते ही होंगे। हाँ, और वो आते ही हमें अपनी डरावनी कहानियां सुनाएंगे। पर सच कहूँ, चाचा की कहानियां तो अंधेरे में और भी ज्यादा डराती हैं। इतने में बच्चों को बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। खिड़की से झांकते हुए, अरे वो तो हमारे कैलाश चाचा हैं। कैलाश चाचा जो गांव के बुजुर्ग आदमी है, हाथ में छाता और कंदील लिए धीरे धीरे आ रहे हैं। उनका चेहरा कंदील की हल्की रोशनी में रहस्यमय लग रहा है। कैलाश चाचा झोपड़ी के अंदर आते हैं। बच्चे हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते करते हैं। चाचा, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। कब से सोच रहे थे कि आप आएं और हमें कहानी सुनाएं। हाँ चाचा, आज कौन सी कहानी सुनाएंगे? कैलाश चाचा हल्की मुस्कान के साथ बच्चों को देखते हैं। उनकी आंखों में रहस्यमयी चमक है। वो गहरी सांस लेते हैं और धीमी आवाज में बोलना शुरू करते हैं। बच्चों, आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वो कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। यह एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटी थी जब मैं सिर्फ 10 साल का था। यह बात तब की है जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के गांव गया हुआ था। गांव छोटा था। उस गांव में ज्यादा घर नहीं थे। लोग अपने अपने काम में लगे रहते थे, लेकिन उनके चेहरों पर हमेशा एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती थी। कोई खुलकर बात नहीं करता था। अगर करता भी तो इतनी धीमी आवाज में जैसे डर हो कि कोई सुन लेगा। सबकी आंखों में एक ऐसा डर था जो शब्दों में कभी बयां नहीं किया जा सकता। जैसे सबको पता हो कि रात ढलते ही कुछ ऐसा होने वाला है जिसे कोई रोक नहीं सकता। मुझे ये सब देख के अजीब लग रहा था क्योंकि ऐसा मैंने गांव में पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद मैं नानी के घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही नानी चौंक जाती है। मैंने कहा, क्या हुआ नानी? मुझे देखकर खुश नहीं हुई? नानी की आंखें जैसे किसी डर से फैल गई थी। थोड़ी देर ठहरने के बाद नानी बोली, नहीं रे कैलाश, भला मैं क्यों खुश न होंगी? तू आया है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। पर क्या नानी, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ देर चुप रहकर नानी गहरी सांस लेकर बोली, कुछ नहीं बेटा, तू छुट्टी में कितने दिन रहेगा? पूरा 1 महीना नानी। मेरे जवाब सुन के नानी का चेहरा और गंभीर हो गया। मैंने झट से पूछा, क्या हुआ नानी? कुछ तो छुपा रही हो मुझसे। देख कैलाश, गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। बीते 3 हफ्तों से यहाँ रात में अजीब दुर्घटनाएं हो रही हैं। कैसी दुर्घटनाएं? किसी को पूरी बात नहीं पता, लेकिन पिछले 3 हफ्तों में 3 मौतें हो चुकी हैं। 3 मौतें? लेकिन कैसे? सबकी लाश उनके दरवाजे के ठीक सामने मिली है और ये सब रात को ही घटा है। गांव में अब कोई रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। पर नानी, कहीं कोई बीमारी तो नहीं फैल रही? ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं कैलाश, ये बीमारी नहीं है, ये कुछ और ही है।
जिस तरह लाशें मिली हैं, उसे देखकर पूरा गांव सहम गया है। मैंने नानी की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। नानी ने कहा, तू भी याद रख, रात को कभी घर से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं नानी, मैं रात को बाहर नहीं निकलूंगा। रात होते ही सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। सब दरवाजे बंद हो जाते, बाहर कोई नहीं दिखता। सन्नाटा, ऐसा कि अपनी धड़कनें तक सुनाई दे। रात को ठीक 12 बजे मैं सोया हुआ था। मुझे एक अजीब सी आवाज का एहसास हुआ और मेरी नींद खुल गई। ये कैसी आवाज? मैंने खिड़की के बाहर देखा, पर अंधेरे में मुझे कोई नहीं दिखा और वो आवाज आनी भी बंद हो गई। मैं वापस आकर सो गया। अगले दिन गांव में फिर एक आदमी की मौत हो चुकी थी। और उसे उसके ही घर के बाहर पाया गया। गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। फिर से ठीक 12 बजे मुझे वही आवाज सुनाई दी। इस बार देखना ही होगा। मैंने फिर से खिड़की के बाहर झांक कर देखा और इस बार मैंने जो देखा वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। एक औरत, उसने लाल साड़ी पहनी हुई, उसके बड़े बड़े बाल, बड़ी आंखें और बड़े बड़े नुकीले नाखून थे। और वो हवा में उड़ रही थी। वो एक घर के सामने खड़ी हो गई और रोते हुए बोलने लगी, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। जैसे ही घर से कोई आदमी खाना लेके बाहर आया, उसने उस आदमी को बेरहमी से मार दिया और वह वहां से हंसते हुए चली गई। ये सब देखकर मेरी रूह कांप गई और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन सुबह मैंने गांव वालों को सब कुछ बताया। सब गांव वाले चौंक गए और डर के मारे कांपने लगे। फिर सब गांव वालों ने मिलकर तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने उसकी विद्या से उस चुड़ैल को बुलाया और उस चुड़ैल को एक शीशे की बोतल में कैद कर लिया और वो तांत्रिक उसे लेकर वहां से चला गया। अब गांव वाले शांति से रहने लगे। पर क्या चाचा, क्या हुआ? आज भी उस गांव में एक डर का माहौल रहता है और आज भी रात होते ही घर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। कोई बाहर नहीं निकलता।